अथ दुर्गा सप्तशतीः नवमो अध्याय निशुम्भवधः ध्यानम् ॐ बन्दूककाञ्चननिभं रुचिराक्षिमालां पाशां कुशोचवरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणविन्दसकलाभरणं त्रिनेत्रम् मर्दाम्बिकेशमनिशं वपुरश्रियामि रजोवाच। तो अब इस 9वां अध्याय में राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वश से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का उद्भव महात्म मुझे बताया है। उस रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध से भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म विद्या किया उसे मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि कहते, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व में भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओंठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शत्रु समूहों की वर्षा उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह को मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने चुर प्रहार नामक बाण से निशुंभ का श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी की त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। उसके बाद दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते ही देख देवी ने बाण समूह से घायल कर दिया, धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह उद्यत शोभा आने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे से शब्द से जो समस्त दैत्यनाशिकों सैनिकों का तेज नष्ट करने था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मदचूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी 10 दिशाएं गूंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों में से पृथ्वी आघात किया, जिससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। उसके बाद शिवदूती दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों की सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ के लक्ष्य करके कहा, अरे दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश से
खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक गूंज उठे। राजन, उनकी प्रतिध्वनि ब्रजपताका समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों से देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने क्रोध शूल से मार डाला। उसके आघात से मूर्छित हुआ वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ चेतना हुई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों से प्रहार चंडिकों को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ के शूल हाथ में लिए आते ही चंडिका ने वेग चलाते हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रहे करता हुआ निकला। उस निकलते हुए महापुरुष की बात सुनकर देवी ठहाकर हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर उसके बाद सिंह अपनी दहाड़ से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों को भक्षण कर आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति ने विलीन होकर कितने ही महादैत्यों को नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र से जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। बाराही के थुथुन के आगाज से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्र के हाथ से छूटे हुए ब्रज से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस युद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय हिंदी अर्थ। अथ ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरं रविचन्द्रवहनिं नेत्रां धनुषसयुताङ्कुशपाशशूलं रम्ये भुजैर्षददितिं शिवशक्तिरूपा कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतीन्दुलेखां। नमः चंडिकाय नमः। तो ऋषि कहते हैं कि राजन, अपने प्राणों के समान मेरी प्यारी भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार हो जाने शुंभ कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान से आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी मानिनी बड़ी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझमें ही प्रवेश कर रही है। उसके बाद ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं
अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। उन 7 सब रूपों में मैंने समेट लिया है। मैं अकेली ही युद्ध खड़ी हूँ, तुम भी स्थिर हो जाओ, ऋषि कहते हैं। उसके बाद देवी और शुंभ दोनों अब देवताओं के साथ दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार से के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी, जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हंकार शब्द से उच्चारण अद्वितीय द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथी शक्ति को भी काट गिराया। उसके बाद दैत्यों के स्वामी शुंभ और 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कर चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथों में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुख का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन दैत्यों ने देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्व उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछलकर देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगी। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध मुनियों विषम डालने का हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के बाद उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैन्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर आगे वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों का राजा शुंभ अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल उसकी छाती में छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उनके प्राण बखेरु उड़ गए और समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया था। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उत्पात का होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ के मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय भी हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्नि सलाखा बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे।